नमस्कार साथियों। हम संविधान सभा की चर्चा कर रहे थे। हमने पिछली कक्षा में देखा कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना ने एक अपना प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के तहत भारत में 389 संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था। उन 389 संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश भारत और देशी भारत में इस तरह बांटा गया कि ब्रिटिश भारत के लिए 296 तथा देशी भारत के लिए 93 सीटों का निर्धारण किया गया। देशी ब्रिटिश भारत के जो थे उसमें भी हमने दो भागों में बांटा गया था कि एक तो ब्रिटिश प्रांत थे जिसके लिए 292 तथा चीफ प्रेसिडेंसी यानी कमिश्नरी क्षेत्र थे उनके लिए 4 सीटों का निर्धारण किया। ये जो चुनाव होना था, ये चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होना था, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं के विधायक दल के जो सदस्यगण थे उनके द्वारा होना था, जबकि ये जो 93 जो देशी रियासतों के थे इनका चुनाव दरअसल मनोनीत करके होना था, यानी कि राजा महाराजाएं अपने आप में ये विचार विमर्श कर लें कि किसको भेजना है और किसको नहीं। हमने इतना तो पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। इसके की आगे की जो चर्चा है उसके बारे में क्या है कि जो पहली संविधान सभा की बैठक, पहली बात तो ये है कि जो चुनाव के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारी संविधान सभा की थी उसके जो सदस्य थे वो दो तरह से आए थे। एक तो चुन करके आए थे, यानी कि चुनाव हुआ था और मनोनयन भी हुआ था। जो चुनाव हुआ था वो ब्रिटिश भारत के सदस्यों का हुआ था जिनकी संख्या 296 थी। जो मनोनयन हुआ था वो 93 सदस्यों का हुआ था जो कि देशी भारत अर्थात राजा महाराजाओं के प्रतिनिधित्व के थे। क्लियर है यहाँ तक? आइए इसके आगे की चर्चा करते हैं। सदस्य चुने गए 389। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। सदस्य उपस्थित होते हैं 207। बाकी के क्यों नहीं गए आए? तो उसके रीजन थे कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो कुछ तो यहां कम हो गए। दूसरा, जो देशी राजा महाराजाओं के 93 सदस्य थे, दरअसल उनको यही नहीं पता था कि हम किसको भेजें, अगर भेज भी रहे तो कहां भेजें, और तिथि का न ज्ञात होने के कारण 207 सदस्य उपस्थित हुए। आइए विस्तार से जानते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिन सोमवार था, समय सुबह के 11 बजे, स्थान है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल नई दिल्ली। संविधान सभा का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ होते ही आचार्य जेबी कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश से चुन करके आए थे। आगे हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से पहली संविधान सभा में कितने लोग उपस्थित थे, उनके नाम क्या थे। आजकल प्रश्न ऐसे पूछे जाने लगे, उनकी भी चर्चा करेंगे। ये एक प्रस्ताव रखते हैं, उस प्रस्ताव में अस्थायी सभापति का चुनाव होना था और अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं। उसका कारण ये था कि ये वयोवृद्ध थे और फ्रांस की संसद में भी या संविधान सभा में ऐसा हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थायी सभापति के लिए चुनाव हो जाता है और सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण इन्होंने सदस्य की अध्यक्षता की अथवा अस्थायी सभापति बने। इसके बाद प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कई पुस्तकों में 211 दिया हुआ है, तो ध्यान रखना। पहली बैठक पूछे तो 207, प्रथम सत्र पूछे, सत्र लंबा होता है, एक दिन का भी हो सकता है क्योंकि 2 सत्र ऐसे रहे थे जो एक दिन के हुए थे, एक तो 12वां था, ठीक है ना, और ज्यादा दिनों के भी हो सकते हैं। तो प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया था, यानी कि प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। इस दिन जब ये लगातार चला, बीच में संडे वनडे पड़े हों या ना पड़े हों वो अलग मसला है, पड़े तो होंगे लेकिन संविधान सभा का सत्र चला हो या ना चला हो ये अलग मसला है। इसमें टोटल 211 सदस्य उपस्थित हो पाए थे, यानी कि 23 दिसंबर तक केवल संविधान सभा में 211 लोग ही पहुंच पाए। कोई दिन कोई नहीं आता है, वो एक अलग मसला रह जाता है, लेकिन टोटल 211 ही है और पहली बैठक में 207 थे। प्रथम बैठक जो हुई उसमें उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य थे? तो पहली बैठक में उत्तर प्रदेश से 42 सदस्यों ने भाग लिया था।
प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में शामिल था या नहीं, तो ऑप्शन दे देता है, तो वहां ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आचार्य JB कृपलानी जो पहले वक्ता थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, पुरुषोत्तम दास टंडन, हृदयनाथ कुंजरू, गोविंद मालवीय, कृष्णदत्त पॉलीवाल, मोहनलाल सक्सेना, जुगल किशोर, पूर्णिमा बनर्जी जो कि महिला थी, उत्तर प्रदेश से थी, श्री प्रकाश, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, सरदार जोगिंदर सिंह, दामोदर स्वरूप सेठ, अलगू राय शास्त्री, बंशीधर मिश्रा, भगवान दीन तिवारी, कमलापति तिवारी और कमला चौधरी। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश से हम देख चुके हैं कि पहली बैठक में अभी तक 3 महिलाएं आ चुकी हैं जिन्होंने भाग लिया है। पूर्णिमा बनर्जी हो गई, सुचेता कृपलानी हो गई, कमला चौधरी हो गई। राजा जगन्नाथ बख्शी, हरिहर नाथ शास्त्री, गोपाल नारायण, फिरोज गांधी, ये इंपोर्टेंट है, फिरोज गांधी भी उत्तर प्रदेश से ही थे संविधान सभा में। जसपत राय कपूर, जवाहरलाल नेहरू, रफीक अहमद किदवई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये भी उत्तर प्रदेश थे संविधान सभा में। दयाल भगवत, ए धर्मदास, गोपीनाथ श्रीवास्तव, धर्म प्रकाश, अजीत प्रसाद जैन, रामचंद्र गुप्त, प्रागीलाल, फूल सिंह, मसूरियाद्दीन, सिब्बल सक्सेना, खुर्शीद लाल, सुंदर लाल, हरगोविंद पंत, RV घुलेकर, बेशंबर दयाल त्रिपाठी, वेंकटेश्वर नारायण। क्लियर है? ये 42 सदस्य थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश से जिन्होंने प्रथम संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था, या संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया था। अब हम ऑल ओवर देखें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में उत्तर प्रदेश से 3 महिलाओं ने भाग लिया था। वो 3 महिलाएं थी श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती कमला चौधरी। बीच में तो कोई है नहीं ना, इधर है। ठीक है, टोटल जो संविधान सभा थी उसमें कुल 15 महिलाएं सामने आई हैं, जिसमें से 1-2 ने इस्तीफा भी दिया, क्योंकि संविधान सभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं था, इसलिए संख्या कम रह गई। ठीक है जी। प्रथम बैठक में 15 में से 10 महिलाओं ने भाग लिया था, हालांकि 15 महिलाओं के नाम का भी हम यहाँ जिक्र कर ही देंगे। प्रथम बैठक में 10 महिलाएं थी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता। ये हंसा मेहता, हालांकि हम विस्तार से सभी महिलाओं के बारे में समय समय पर पढ़ते रहेंगे, लेकिन चूंकि हम एक त्योहार इस समय बनाया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, यानी कि हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं, और केंद्र सरकार एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, हर घर तिरंगा। आपको शायद ये नहीं पता होगा, और पता भी हो तो बहुत अच्छी बात है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे जब वो झंडा फहरा रहे होते हैं, वह झंडा कहां से आया, तो वह झंडा कोई और नहीं था, वह झंडा हंसा मेहता ने ही गिफ्ट किया था महिलाओं की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू को, गिफ्ट किया था प्रथम राष्ट्रपति या संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही वह झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया, और वही झंडा रात 12 बजे फहराया गया था। तो हम देख रहे थे प्रथम बैठक में 10 महिलाएं सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी, दया सिंह बिंद्रा, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, अंबु स्वामीनाथन, लीला रॉय। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि 5 महिलाएं रह गई जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, पहली संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया। वो कौन कौन सी है उनको जान लेते हैं। राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, रेणुका रे, बेगम एयाज रसूल, एनी मसेकर, इन्होंने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर हमारे 2 प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों को जान लेते हैं। पहला प्रश्न ये कि प्रथम कैबिनेट में शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन थी? स्वतंत्रता के बाद पहली कैबिनेट में शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। क्लियर है? दूसरा प्रश्न यहाँ ये बन रहा है कि संविधान सभा में एकमात्र महिला जो मुस्लिम लीग की सीट से चुनाव जीतकर संविधान सभा का सदस्य बनी, तो वो एकमात्र थी बेगम एयाज रसूल। एक प्रश्न ये है कि देशी राजा महाराजाओं की रियासतों अर्थात देशी भारतों के लिए 93 सीटें थी, तो क्या उन 93 सीटों में से कोई एक महिला थी जो
जिसका चुनाव या निर्वाचन ना हुआ हो बल्कि मनोनयन हुआ हो, तो संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत होने वाली जो महिला थी वो एनी मसेकर थी। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा में जो पहली बैठक थी उस दिन एक काम और हुआ था, क्योंकि जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनका स्वास्थ्य खराब रहता था, तो उसलिए एक अस्थायी उपसभापति को चुना गया कि बाई चांस अगर उनको कार्य करने में दिक्कत होती है तो संविधान सभा का कार्य में बाधा ना पड़े और उनकी जगह कोई दूसरा सभापति काम चला ले। तो उसके लिए चुना गया था फ्रैंक जे एंथोनी। ये संविधान सभा के पहले और एकमात्र उपसभापति हैं। फ्रैंक जे एंथोनी आंग्ल भारतीय थे। और आपको पता हो कि पहले आज से 2 या 3 वर्ष पहले जब संविधान संशोधन थोड़ा नहीं हुआ था, उससे पहले लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय नियुक्त किए जाते थे। तो उनमें से एक आंग्ल भारतीय जो सर्वाधिक समय तक नियुक्त होते रहे हैं, करीब 7 बार हुए, वो थे फ्रैंक जे एंथोनी, जो संविधान सभा के भी हिस्सा थे और यहाँ 7 बार लगातार इसके लिए नियुक्ति भी होते रहे। इसके बाद एक और थे कि जो पहली संविधान सभा थी उसमें डॉक्टर देव रैकुल का निधन हुआ था, जिसके लिए शोक सभा का भी आयोजन किया गया था। ये बंगाल से निर्वाचित होकर के आए थे। ये था 11 दिसंबर 1946 का, जिसमें 9 दिसंबर 1946 का ब्यौरा। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की जब पहली बैठक हो रही थी, तो वहां हम 5 कार्यों को करते हैं। पहला कार्य हम लोग करते हैं कि पहला कार्य है कि आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा प्रथम वक्ता के रूप में अस्थायी अध्यक्ष के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सुझाना। दूसरा कार्य होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा उद्घाटन भाषण प्रेषित करना। तीसरा कार्य होता है जो हम संविधान सभा बना रहे थे उसमें 3 देशों के शुभकामनाएं संदेश आए थे, उनको पढ़ करके सुनाना। वो 3 देश थे अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। चौथा कार्य था डॉक्टर देव रैकुल जी का जो निधन हुआ था उस पर शोक व्यक्त करना। और 5वां कार्य था कि जो भी उपस्थित सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर और परिचय पत्र प्रदान करना। तो हस्ताक्षर में 207 सदस्यों की हुए, जिसमें से उत्तर प्रदेश से 42 थे और महिलाएं जिसमें 3 थी। क्लियर है। अब देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जो कि पूरी तरह गलत है, इस बात को ध्यान रखना। 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर 1946 को भी बैठक हुई थी और ये संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। इस दिन काम का जो कार्य था वो बहुत कम हुआ। वो काम केवल ये था कि स्थायी सभापति के चुनाव की विधि का निर्धारण किया गया था, या स्थायी सभापति का चुनाव कैसे किया जाएगा इस विधि का निर्माण किया गया था। क्लियर है। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी सभापति चुन लिया जाता है। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे की चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे। तब तक बने रहिए साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।